जय हिंद जय भारत दोस्तों। आज मैं 24 जनवरी 2026 का डेली करंट अफेयर प्रस्तुत कर रहा हूं। दोस्तों, इस वीडियो में 13 प्लस क्वेश्चन हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। मेरा प्रयास बेहतर से बेहतर करने का है और बेहतर जानकारियों के साथ मैं आज का वीडियो प्रारंभ कर रहा हूं। ये रहा पहला क्वेश्चन। पंजाब पुलिस में गैंगस्टरों के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, ऑपरेशन प्रहार इस प्रश्न का सही उत्तर है। पंजाब पुलिस ने राज्य को गैंगस्टर मुक्त बनाने के लिए ऑपरेशन प्रहार शुरू किया है। इस अभियान में 12,000 पुलिस अधिकारियों की 2,000 टीमों ने पूरे राज्य में छापामारी शुरू की है। नागरिकों से अपने क्षेत्र में गैंगस्टरों की गतिविधियों की जानकारी देने का आह्वान किया गया है। दोस्तों, पंजाब के बारे में जानकारी। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। स्थापना 1 नवंबर 1966 में हुआ। राज्यपाल हैं पंजाब के गुलाब चंद कटारिया। मुख्यमंत्री हैं भगवत मान, जो कि आप पार्टी से हैं। विधानसभा की सीट है पंजाब में 117। लोकसभा की सीट है 13। राज्यसभा की सीट है 7। प्रमुख ऑपरेशनों के बारे में जानकारी। दोस्तों, ऑपरेशन राहत यमन गृह युद्ध में फंसे और दूसरे देशों के नागरिकों को बचाने के लिए चलाया गया। ऑपरेशन अजय इजराइल से भारत अपने नागरिकों को वापस निकालने के लिए चलाया था। ऑपरेशन अजय। अल अक्सा फ्लड, हमास ने इजराइल पर हमला किया, उसका ये कोड नेम था। आयरन ऑफ स्वार्ड, इसराइल ने ईरान का जवाब देने के लिए यह ऑपरेशन चलाया था। ऑपरेशन चक्र 2 सीबीआई द्वारा चलाया गया। ऑपरेशन अमृत केरल एंटीबायोटिक के अत्यधिक उपयोग करने के लिए चलाया था। ऑपरेशन अमृत। ऑपरेशन आहट आरपीएफ द्वारा चलाया गया। ऑपरेशन उपलब्ध आरपीएफ द्वारा चलाया गया। ऑपरेशन सर्द हवा बीएसएफ द्वारा चलाया गया। ऑपरेशन करुणा चक्रवात प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए चलाया गया। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाया गया। ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाया गया। ऑपरेशन दोस्त तुर्की व सीरिया में आए भूकंप मदद के लिए चलाया गया। ऑपरेशन कावेरी युद्धग्रस्त सूडान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा चलाया गया। ऑपरेशन मेघदूत 1984 में सियाचिन में विजय पाने के लिए चलाया गया। ऑपरेशन ऑल आउट जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को मारने के लिए चलाया गया। ऑपरेशन पोलो हैदराबाद को भारत में मिलाने के लिए 1948 में चलाया गया। ऑपरेशन इंद्रावती हैती से भारतीयों को वापस निकालने के लिए चलाया गया। ऑपरेशन कामधेनु जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा मवेशी तस्करियों पर रोक लगाने के लिए चलाया गया। ऑपरेशन डेविल हंट बांग्लादेश में हिंसा से निपटने के लिए शुरू किया गया। ऑपरेशन ब्रह्मा म्यांमार में भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए चलाया गया। ऑपरेशन टिक्का जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद घुसपैठ से को रोकने के लिए शुरू किया गया भारतीय सेना द्वारा। ऑपरेशन हॉक सीबीआई ऑनलाइन बाल यौन शोषण को ध्वस्त रोकने के लिए चलाया गया। ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकवादी ठिकानों पर हवाई हमले के लिए किया गया। ऑपरेशन स्वदेश दोस्तों अभी हाल में चलाया गया। ईरान में हिंसा के बाद भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन चलाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। जनवरी 2026 में किसे केंद्रीय रिजर्व पुलिस सीआरपीएफ का नया डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल डीआईजी नियुक्त किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, ऑप्शन सी रविशंकर छवि।
ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। केंद्रीय गृह मंत्रालय MHA ने रविशंकर छवि को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल DIG के पद पर नियुक्त किया। केंद्रीय रिजर्व पुलिस CRPF के बारे में जानकारी। दोस्तों, इसकी स्थापना 27 जुलाई 1939 में की गई। मुख्यालय है नई दिल्ली। और दोस्तों, CRPF के वर्तमान महानिदेशक हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। दोस्तों, अर्धसैनिक बलों के प्रमुखों के बारे में जानकारी। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के DG वर्तमान हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF के डायरेक्टर जनरल प्रवीण कुमार हैं। सशस्त्र सीमा बल SSB के डायरेक्टर जनरल संजय सिंघल बने। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CSF के डायरेक्टर जनरल परवीन रंजन हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के डायरेक्टर जनरल श्रीनिवासन हैं B श्रीनिवासन। विशेष सुरक्षा समूह SBG के निदेशक हैं आलोक शर्मा। राष्ट्रीय कैडेट कोर्स NCC के डायरेक्टर जनरल हैं वीरेंद्र वत्स। भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP के डायरेक्टर जनरल बने हैं शत्रुजीत सिंह कपूर अभी हाल में। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF के डायरेक्टर जनरल बने पीयूष आनंद। भारतीय तटरक्षक बल ICG के डायरेक्टर जनरल बने 26वें क्रम के शिवमणि परमेश। तो दोस्तों, ये रहे अर्धसैनिक बलों के प्रमुखों के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में चीन की जनसंख्या कितनी दर्ज की गई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन A 1.404 अरब। ऑप्शन A इस प्रश्न का सही उत्तर है। चीन की लगातार जनसंख्या चौथे वर्ष 2025 में घटकर 1.404 अरब हो गई है। जन्मों की संख्या में 2025 में भारी गिरावट दर्ज की गई और यह घटकर 79 लाख रह गई, जो पिछले वर्ष की तुलना में 16 लाख या 17% की कमी है। प्रति 1000 व्यक्तियों पर जन्म दर घटकर रिकॉर्ड निचले स्तर पर 563 पर आ गई है। चीन ने 2015 में एक बच्चे की नीति से 2 बच्चों की नीति में परिवर्तन किया। 3 बच्चों की नीति 2021 में लागू की गई थी। भारत 2023 में ही दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया विनिर्माण सूचांक 2026 में भारत किस स्थान पर है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन B 6ठे स्थान पर। ऑप्शन B इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, एशिया विनिर्माण सूचांक 2026 में भारत 11 एशियाई देशों में 6ठे स्थान पर रहा। एशियाई विनिर्माण सूचांक 2026 डेजान सिरा एंड एसोसिएट हांगकांग द्वारा जारी किया गया। सूचांक में टॉप 3 देश हैं चीन, मलेशिया, वियतनाम। 3 देश सूचांक में हैं। पहले नंबर पर चीन, दूसरे नंबर पर मलेशिया, तीसरे नंबर पर वियतनाम। महत्वपूर्ण सूचांक 2025 के बारे में जानकारी। निर्यात तैयारी सूचांक 2024 में पहला स्थान महाराष्ट्र ने हासिल किया। हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में सिंगापुर को पहले और भारत को 80वां स्थान प्राप्त हुआ। अवतार ग्रुप की रिपोर्ट के अनुसार 2025 में महिलाओं के लिए सबसे अच्छा शहर बेंगलुरु रहा। भारत की हेरिटेज फुटफॉल रैंकिंग 2024-25 में ताजमहल पहले स्थान पर रहा। भारत मूल के आर्किन गुप्ता ने फोर्ब्स 30 लिस्ट में जगह बनाई। भारतीय AI मॉडल्स के लिए दुनिया का सबसे बड़ा बाजार बना। भारत अर्थ रिजर्व में तीसरे स्थान पर और चीन पहले स्थान पर। इंडिया सेल्फ मेड अरबपतियों की सूची 2025 में दीपेंद्र गोयल पहले स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2026 में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने धारीदार टाइगर तितली को अपना राज्य तितली घोषित किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में
ऑप्शन ए चंडीगढ़ इस प्रश्न का सही उत्तर है। चंडीगढ़ राज्य वन्य जीव बोर्ड धारीदार टाइगर तितली, स्ट्रिपेड टाइगर बटरफ्लाई ने अपना राज तितली घोषित किया है। दोस्तों इसका वैज्ञानिक नाम है डानास जेनेटिया। यह भारत और दक्षिण एशिया में पाई जाने वाली एक आम प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार 2025 किसे दिया जाएगा? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी गार्सा मार्शल। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार 2025 ग्रासा मार्शल को दिया गया। दोस्तों ये ग्रासा मार्शल मोजाम्बिक की राजनेता, समाजसेवी और मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भागीदार की है और शिक्षक के रूप में भी कार्य किया है। वर्ष 1975 में मोजाम्बिक को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। स्वतंत्रता के बाद ही ग्रासा मार्शल ने मोजाम्बिक की पहली शिक्षा और संस्कृति मंत्री बनी थी। दोस्तों ग्रासा मार्शल का जन्म 17 अक्टूबर 1945 को मोजाम्बिक के एक ग्रामीण इलाके में ग्रासा सिम्बने के रूप में हुआ था। उन्होंने मेथोडिस्ट मिशन स्कूलों में पढ़ाई की और बाद में जर्मन भाषा का अध्ययन करने के लिए लिस्बन विश्वविद्यालय में स्कॉलरशिप प्राप्त की। वहीं उनके भीतर स्वतंत्रता और राजनीति के प्रति जागरूकता पैदा हुई। 1973 में मोजाम्बिक लौटने के बाद उन्होंने मोजाम्बिक लिबरेशन फ्रंट से जुड़कर स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लिया और शिक्षक के रूप में कार्य किया। दोस्तों इंदिरा गांधी निरस्त्रीकरण अंतर्राष्ट्रीय विकास पुरस्कार के बारे में जानकारी। यह एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है और इसकी स्थापना 1986 में की गई थी। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की स्मृति में स्थापित किया गया था। यह पुरस्कार इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा प्रदान किया जाता है। उद्देश्य है विश्व में शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान को सम्मानित करना। इस पुरस्कार में 25 लाख रुपए की नगद राशि और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। इंदिरा गांधी शांति, निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार 1986 में वैश्विक कार्रवाई के लिए सांसद प्रथम विजेता थे। 1989 में यूनिसेफ को यह पुरस्कार मिला। 1991 में राजीव गांधी को यह पुरस्कार मिला। 1997 में जिमी कार्टर जो कि अमेरिका के 39वें राष्ट्रपति थे, इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण विकास पुरस्कार से सम्मानित हुए। 1999 में एम.एस. स्वामीनाथन को यह पुरस्कार मिला। 2009 में शेख हसीना बांग्लादेश को यह पुरस्कार मिला। 2013 में एंजेला मर्केल जर्मनी को यह पुरस्कार मिला। 2014 में इसरो को यह पुरस्कार मिला। 2015 में संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त UNHCR को यह पुरस्कार मिला। दोस्तों 2017 में इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार मनमोहन सिंह को मिला। 2022 में भारतीय चिकित्सा संघ और प्रशिक्षित नर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया को यह पुरस्कार मिला। 2023 में डैनियल वॉरेन बोएम अली अबू अवाद को यह पुरस्कार मिला। 2024 में मिशेल बैचलेट को यह पुरस्कार मिला। 2025 में ग्रासा मार्शल को यह पुरस्कार मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2026 में IRED की सहायक कंपनी IGGEFIL ने किस देश में सौर परियोजना के लिए अपना पहला ग्रीन लोन जारी किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी जाम्बिया इस प्रश्न का सही उत्तर है। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी IREDA की सहायक कंपनी IGGEFIL ने $22.5 मिलियन के अपने पहले अंतर्राष्ट्रीय ऋण को मंजूरी दी। यह धनराशि जाम्बिया में
100 मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्र के वित्त पोषण के लिए उपयोग में की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में लॉन्च की गई अमृत का प्याला राम जन्मभूमि चुनौती और प्रतिक्रिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए सुरेंद्र कुमार पचौरी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने राम जन्मभूमि आंदोलन पर लिखी गई एक पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक अमृत का प्याला राम जन्मभूमि चुनौती और प्रतिक्रिया है। इस पुस्तक के लेखक पूर्व सचिव सुरेंद्र कुमार पचौरी हैं। पुस्तक में राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़ी चुनौतियों और सामाजिक राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का वर्णन किया गया है। हाल में लिखी गई पुस्तकों के बारे में जानकारी, संजीव चोपड़ा ने द ग्रैंड कॉन्सिलेटर लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन और इंडिया नामक पुस्तक लिखी। रामानुजम जर्नी ऑफ अ ग्रेट मैथमेटिशियन नामक पुस्तक अरुण सिंघल और देवेंद्र कुमार शर्मा ने लिखी। पी.एस. रमन के द्वारा लिखित पुस्तक लियो द अनटोल्ड स्टोरी लॉन्च की गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सशक्त भारत हिंदी पत्रिका के पहले संस्करण का अनावरण किया। अरुणा शोरी द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स नामक पुस्तक लिखी। नमिता गोखले द्वारा लिखित पुस्तक लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज का विमोचन हुआ। कैलाश सत्यार्थी की आत्मकथा दियसलाई का विमोचन हुआ। तो दोस्तों, ये हाल में लिखी गई पुस्तकों के बारे में जानकारी रही। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2026 में ग्रीनलैंड के पास किस देश के नेतृत्व में ऑपरेशन आर्कटिक एंडोरस सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए डेनमार्क इस प्रश्न का सही उत्तर है। ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस सैन्य अभ्यास आयोजन स्थल था ग्रीनलैंड। नेतृत्व किया है डेनमार्क ने। भागीदार देश है डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम और नीदरलैंड सहित अन्य यूरोपीय देश। उद्देश्य है आर्कटिक क्षेत्र में सैन्य सहयोग बढ़ाना और डेनमार्क की संप्रभुता का समर्थन करना, क्योंकि अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर अपना दावा जताया है। प्रमुख सैन्य अभ्यासों के बारे में जानकारी दोस्तों, बिन बैक्स भारत और वियतनाम का सैन्य अभ्यास हुआ। गरुण भारत और फ्रांस का सैन्य अभ्यास है। एकता भारत और मालदीव का सैन्य अभ्यास। सूर्य किरण भारत और नेपाल का सैन्य अभ्यास। डेजर्ट साइक्लोन सेकेंड भारत यूएई का ये सैन्य अभ्यास हुआ। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका का ये सैन्य अभ्यास हुआ। एक्वेरियन भारत और मालदीव का ये सैन्य अभ्यास हुआ। गरुण शक्ति भारत और इंडोनेशिया का सैन्य अभ्यास है। हरिमऊ शक्ति भारत और मलेशिया का सैन्य अभ्यास है। अजय वॉरियर भारत और यूनाइटेड किंगडम का प्रमुख सैन्य अभ्यास है। तो दोस्तों, ये रहे प्रमुख सैन्य अभ्यासों के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत सरकार ने न्यूजीलैंड के लिए भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए मुआन पुई साइवी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारत सरकार ने न्यूजीलैंड और जॉर्जिया के लिए नए राजनीतिक प्रतिनिधियों की नियुक्ति की है। मुआनपुई साइवी को न्यूजीलैंड में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया और दोस्तों अमित कुमार मिश्रा को जॉर्जिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। दोस्तों, न्यूजीलैंड के बारे में जानकारी, न्यूजीलैंड द्वीपीय देश है जो प्रशांत महासागर में स्थित है। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। राजा चार्ल्स तृतीय हैं न्यूजीलैंड में। गवर्नर जनरल हैं सिंडी कीरो। प्रधानमंत्री हैं क्रिस्टोफर लक्सन। जनसंख्या में प्रमुख जाति समूह हैं यूरोपीय मायोरी। दोस्तों, न्यूजीलैंड को कीवी भी कहा जाता है। जॉर्जिया के बारे में जानकारी दोस्तों, जॉर्जिया पूर्वी यूरोप और पश्चिम एशिया में स्थित एक देश है। राजधानी जॉर्जिया की तिबिलिसी है। राष्ट्रपति हैं मिखाइल कावेलेस्विली। प्रधानमंत्री हैं इराकली कोबाखिदजे। हाल में नियुक्त राजदूतों के बारे में जानकारी दोस्तों, अनुराग भूषण स्वीडन के राजदूत बने। दिनेश के पटनायक कनाडा के राजदूत नियुक्त हुए। जितेंद्र पाल सिंह इजराइल के राजदूत नियुक्त हुए। एलियावती लोंकुमर
उत्तर कोरिया के राजदूत नियुक्त हुए। दिनेश भाटिया ब्राजील में भारत के राजदूत नियुक्त हुए। अरुण गोयल क्रोएशिया में भारत के राजदूत नियुक्त हुए। विनय मोहन क्वात्रा अमेरिका में भारत के राजदूत नियुक्त हुए। अजीत विनायक के गुप्ता मिस्र में राजदूत नियुक्त हुए। तो दोस्तों ये नवीनतम राजदूतों के बारे में जानकारी रही। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेम्बला नदी सिंचाई परियोजना महाराष्ट्र के किस जिले में स्थापित की जाएगी? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए यवतमाल जिला। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। महाराष्ट्र कैबिनेट ने 4,775 करोड़ रुपए की बेम्बला नदी सिंचाई परियोजना को मंजूरी दी। यह परियोजना यवतमाल जिले में स्थित है। परियोजना का उद्देश्य बड़े क्षेत्र में सुनिश्चित सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना। इसमें कृषि उत्पादकता में वृद्धि होने की उम्मीद है। सिंचाई सुविधा बढ़ने से किसानों की आय में भी सुधार होगा। महाराष्ट्र के बारे में जानकारी दोस्तों, महाराष्ट्र की स्थापना 1 मई 1960 में हुई। राजधानी मुंबई है। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस। राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। विधान परिषद की सीट है 78। लोकसभा की सीट है 48। राज्यसभा की सीट है 19। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने गैर हिंदी भाषा लेखकों के लिए नए राज्य पुरस्कार सेमोजी एलेक्की विरुद्ध शुद्ध भाषा साहित्य पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी तमिलनाडु इस प्रश्न का सही उत्तर है। सेमोजी एलेक्की विरुद्ध शुद्ध भाषा साहित्यकार नामक एक नए राज्य पुरस्कार की स्थापना तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने की। इसमें प्रत्येक भाषा के लिए 5 लाख रुपए नगद पुरस्कार दिया जाएगा। शुरुआत में यह पुरस्कार तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, बंगाली और मराठी भाषाओं की उत्कृष्ट कृतियों के लिए दिया जाएगा। तमिलनाडु के बारे में जानकारी दोस्तों, तमिलनाडु का गठन 1 नवंबर 1956 में हुआ। राजधानी चेन्नई है। मुख्यमंत्री हैं मुथुवल्करण स्टालिन। राज्यपाल हैं RN रवि। उप मुख्यमंत्री हैं उदयनिधि स्टालिन। लोकसभा की सीट 39 है। राज्यसभा की सीट 18। विधानसभा की सीट है 234। राज्य पक्षी हैं एमराल्ड डो। राजकीय पशु हैं नीलगिरी तहर। राजकीय फल कटहल है। तमिलनाडु के पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक हैं। तमिलनाडु के 3 प्रमुख बंदरगाह चेन्नई बंदरगाह, तूतीकोरिन बंदरगाह और एन्नोर पोर्ट। दोस्तों तमिलनाडु के त्योहारों के बारे में जानकारी, थाईपुसम भगवान मुरुगन को समर्पित है। थिमिल पर्व द्रौपदी को समर्पित है। पोंगल त्यौहार चिथरई देवी मीनाक्षी के विवाह से संबंधित है। वेलविल ओरी वीजा महोत्सव थीम थी पुथांडु नववर्ष का त्यौहार और पोंगल दोस्तों यहाँ के प्रमुख त्यौहार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागर विमानन महानिदेशालय के द्वारा शुरू किया गया इलेक्ट्रॉनिक कार्मिक लाइसेंस EPL क्या है? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए डिजिटल लाइसेंस इस प्रश्न का सही उत्तर है। नागर विमानन महानिदेशालय DGCA में एयरलाइन ट्रांसपोर्ट पायलट लाइसेंस के लिए इलेक्ट्रॉनिक कार्मिक लाइसेंस सेवाओं का शुभारंभ किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक कार्मिक लाइसेंस एक सुरक्षित डिजिटल लाइसेंस है। इसमें प्रामाणिकता सुनिश्चित करने, गड़बड़ी रोकने और त्वरित सत्यापन के लिए उन्नत सुरक्षा सुविधाएं शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, काशिवाजाकी कारीवा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश में स्थित है जिसे हाल में शुरू किया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी जापान इस प्रश्न का सही उत्तर है। जापान में दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु बिजली संयंत्र काशिवाजाकी कारीवा एक रिएक्टर फिर से चालू कर दिया गया। काशिवाजिका कारीवा परमाणु संयंत्र को क्षमता के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र माना जाता है। वर्ष 2011 में जापान के फुकुशिमा दाइची परमाणु बिजली संयंत्र में भीषण दुर्घटना हुई थी। दोस्तों फुकुशिमा दुर्घटना के बाद जापान में अधिकांश परमाणु रिएक्टर बंद कर दिए गए थे। वर्ष 2011 में पहले जापान में लगभग 30% बिजली उत्पादन परमाणु ऊर्जा से होता था। अब जापान ने वर्ष 2030 तक परमाणु ऊर्जा से बिजली उत्पादन को 50% बढ़ाने का लक्ष्य रखा है।
जापान के बारे में जानकारी। जापान की राजधानी टोक्यो है। प्रधानमंत्री हैं सानेता ताकेईची। आधिकारिक भाषा जापानी है। मुद्रा येन है। 4 मुख्य द्वीप हैं जापान में: होक्काइडो, होन्शु, शिकाकू, क्यूश। प्रश्नों का चयन और पीसी सर की लगातार मेहनत और अपडेटेड जानकारी निश्चित तौर से आपको पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।